फिर जफी पाती हो ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफियां पुटन नु पांदा है। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया। अगेन ये समिट एक बहुत ज्यादा अच्छे समय पे आया है। कनाडा को भी एक प्रॉपर जवाब मिल रहा है कि इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। आई कैन इमेजिन अमेरिकन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हाँ तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या बोला? मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था। बस उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत आलोचना करी थी यूएस मीडिया ने पीएम मोदी की रशिया विजिट को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं रशिया और इनका भव्य वेलकम किया गया है। तो पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर जैसा हुआ, एकदम से झटका लगा, जैसे झिझोड़ दिया हो किसी ने कि भैया कल को तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, तो अमेरिका पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता। रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात, उनके प्रीमियर की मुलाकात एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज रूस के कजान पहुंचे। भारत के सबसे पुराने दोस्त की जमीन पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रवासी भारतीयों के साथ रूसी नागरिकों का भी भीड़ इकट्ठा हो गया पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। आज दुनिया के तीनों सुपर पावर को एक मंच पर देख पूरी दुनिया हैरान है। आज यूएसए भारत से बहुत नाराज होगा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पीएम मोदी रशिया का दौरा करें, लेकिन आज भारत ने दिखा दिया है कि भारत को दबाने की कोशिश ना करे। भारत किसी से नहीं डरता। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान की होटल कॉस्टन पहुंचे, वहां रूसी नागरिकों ने कृष्ण भजन गाकर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। होटल कॉस्टन पहुंचने पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों का भी स्वागत किया और उनसे बातचीत की। कजान में पीएम मोदी के भव्य स्वागत के बाद भारी थी कूटनीतिक मंच की। ब्रिक्स के बैनर तले भारत और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बायलैटरल बात भी हुई। यूक्रेन में पीएम मोदी ने जो शांति संदेश दिया था, आज उसे पुतिन के सामने फिर से दोहराया। ब्रिक्स में अब सबकी निगाहें पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पे है। कजान वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पाती हो ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफियां पुतिन नु पांदा है।
यार मारा है, जफियां पुतिन को डालता है। और ये वो जफी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, टू बी ए थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल, दैट मेक सेंस। इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी जारी बात है, वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या भला? जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था। और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें आप जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये पास सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। पर्सपेक्टिव से देखें या अमेरिका में खड़े होके एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट देखूं कि यार ये मोदी जी जा रहे हैं रशिया, या शी जिनपिंग की पोजीशन पर देखूं खड़ा होकर कि अच्छा ये मोदी जी यहाँ आए हैं, या पुतिन की पोजीशन पर खड़ा होकर देखूं या पाकिस्तान की पोजीशन पर। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था।